लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे साथ में है महाराष्ट्र के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष किशोर गजबी जी। किशोर गजबी जी हमारे स्टूडियो में है, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। अब ये बताइए किशोर गजबी जी, कांग्रेस पार्टी इतने साल पुरानी रहने के बाद भी आज उनके पास से एक एक पार्टी टूटते जा रही है। अभी जैसे अभी जोगेंद्र कवाड़े को देखा गया कि वो अभी शिवसेना यानी शिंदे गुट में गए, ये क्या कारण है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो संविधानवादी है या संविधान प्रेमी लोग हैं, अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, इन सब लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे जो सरदार थे, हमारे जो नेता थे, जोगेंद्र कवाड़े जी हमारे ज्येष्ठ नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, आदरणीय हैं, काफ़ी संघर्ष से ऊपर आए हैं और उनका एक आज नाम है पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने शिवसेना, शिंदे गुट, बाला साहब ठाकरे गुट, उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया और आने वाला चुनाव उनके साथ मिलकर वो लड़ना चाहते हैं। इसके ऊपर तमाम दलित समाज, अम्बेडकरी समाज ने चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसी कौन से कारण हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे एक एक करके सरदार हमारे आंदोलन से टूटते जा रहे हैं। टूटने का कारण क्या? आपके सरदार कांग्रेस से टूटने के कारण तो कुछ तो होंगे, या कांग्रेस में उनको उस मान सम्मान नहीं मिल रहा? जैसा भी देखा गया कि आघाड़ी की सरकार जब महाराष्ट्र में बनी थी तो शरद पवार गुट को, यानी शरद पवार यानी राष्ट्रवादियों को मान सम्मान ज़्यादा मिल रहा था, और पीछे से आने वाली जैसे शिवसेना जो बीजेपी के साथ रही लेकिन आपके साथ आगे आघाड़ी सरकार में जुड़ गई, इस कारण हो सकता है उनको ऐसा लगा होगा हम इतने सालों से रहे, उसके बाद ही हमारे को भी मान सम्मान नहीं दे रहे, इस कारण कांग्रेस से दूर हुए होंगे। नहीं, मैं इसके बैकग्राउंड पर जाता हूँ। देखिए, हमारे सबसे पहले रामदास आठवले जी, इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया। आज वो सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री है। भाजपा की विचारधारा और अम्बेडकरी समाज की विचारधारा या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो संविधान प्रेमी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इनकी विचारधारा निश्चित रूप से दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। फिर भी रामदास आठवले जी ने भाजपा का दामन पकड़ा, आज वो उनके साथ है। हमारे दूसरे नेता के बारे में वृत्तपत्रों में समाचार आ रहे हैं कि हमारे प्रकाश जी अम्बेडकर जो है वो उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। वृत्तपत्रों में हमने जो पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरा, 2 दिन पहले हमारे प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बता दिया है कि वे शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ये तीनों हमारे जो बड़े नेता थे, जो अम्बेडकरी समाज के, दलित आंदोलन के बड़े नेता थे, जिन्होंने पूरा संघर्ष करके यहाँ तक वो आए थे और समाज को अपने साथ मिलाए थे, ये तीनों नेता ये 3 अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हैं। लेकिन ये तीनों पार्टियाँ, मैं नहीं समझता कि ये पुरोगामी विचारों की है या संविधान को मानने वाली है या स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय को मानने वाली पार्टियाँ हैं। आपने बड़े इससे कहा कि तीनों ने अपने अपने शिवसेना गुट में गए, कोई शिंदे गुट में चले गए, लेकिन मेरे को ये बताइए, जोगेंद्र कवाड़े जो इतने सालों से रहे, उनको जाने की जरूरत क्यों गिरी? मेरा ये कहना है कि मान कहीं ना कहीं उनको, शिवसेना को आपने मान सम्मान दिए, राष्ट्रवादी को मान सम्मान दिए, हो सकता है जोगेंद्र कवाड़े को आपने मान सम्मान नहीं दिए, उनको वो पद नहीं दिए होंगे, उनके आमदार हो या उनके खासदार हो, उस कारण उनको हट कर शिंदे गुट में जाना पड़ा। मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया, उन पार्टियों ने जब भी इस प्रकार का गठबंधन किया तो उनके गठबंधन के क्या नियम थे, क्या टर्म्स थे, क्या कंडीशन थे, इसके ऊपर मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझूंगा कि आपने जोगेंद्र कवाड़े जी के बारे में पूछा तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, शायद आपको है भी, कि जोगेंद्र कवाड़े साहब को कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी बनाया था और वो एमएलसी रहे 2014 से लेकर तो 2019 तक, 20 तक। तो वो
एमएलसी रहे। उसके बाद 2019 के चुनाव में जोगेंद्र जी कवाड़े, इनके जो बेटे हैं जयदीप कवाड़े, इनको भंडारा से विधानसभा की टिकट दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मान सम्मान नहीं किया गया है, ज़रूर मान सम्मान किया गया है, उनको मौका भी मिला है। आज कांग्रेस पार्टी में 20-20 सालों से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो राह देखते रह गए। तो इस प्रकार ये भी एक सिचुएशन। कांग्रेस में तो एक बहुत खासियत है, तो आपने पूछा इसलिए हमने आपको बताया। बिल्कुल सही, आपने उनको है लिया। हो सकता उनके और कोई और मतभेद होंगे अंदर में कांग्रेस के साथ में, जिसके कारण उनको आज हटना पड़ा है। और शिंदे गुट के साथ मिलकर आने वाले चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं वो, और पूरा महाराष्ट्र का दौरा करने वाले, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में बोले, जो हमने देखे भी है। लेकिन मेरे को ये बताइए, अभी समाज जो आप बुद्धिस्ट समाज आज कांग्रेस के साथ कहाँ नजर आ रहे हैं? एक तो भी कोई संगठन, आप उनका नाम बताइए, कौन है आपके साथ में? देखिए, कांग्रेस समाज में दलित समाज का काफ़ी बड़ा अंतर्भाव है, काफ़ी बड़ा रोल है। दलित समाज काफ़ी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। चूँकि वो कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस के कार्यक्रमों के साथ वो जुड़े हैं, कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। और हम ये कहते हैं, मैं भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, मुझे अपने पार्टी के बारे में पूरा अभिमान है। मैं ये कहूँगा, कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है और संविधान को साथ में लेकर चलती है। आज हमारे सामने जो प्रश्न खड़ा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, वो है इस देश को बचाने का। इस देश को विघटन से कैसे बचाया जाए, इस देश को टूटने से कैसे बचाया जाए, इस देश को संविधान के रास्ते पे फिर से कैसे ले जाना चाहिए, इसके विषय में हम सब लोगों ने इकट्ठा मिलकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा न करते हुए जो संविधान को विरोध करते हैं, संविधान को बचाना नहीं चाहते, संविधान को जलाने की बात करते हैं, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जाना कहाँ तक उचित है? अभी हम करेंगे, 2014 में आपने आमदार की बीएसपी की तरफ से लड़े थे, 2014 की उत्तर नागपुर से आप। तो उत्तर नागपुर तो एक अपना समाज का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन उस गढ़ से आपका कहना है कि आपके कांग्रेस के साथ में समाज है जुड़ा हुआ आपके साथ में, लेकिन उस समय में 2014 में बीजेपी वहाँ से चुनकर आई, बीएसपी भी हट गई, हरी और कांग्रेस भी हरी। क्यों? जब समाज अपने साथ है तो वहाँ पर बीजेपी कैसे चुनकर आई? देखिए, इसका बहुत आसान इसका जवाब है कि जब समाज के मतों का विघटन होता है, मतलब जब समाज के वोट बट जाते हैं, तब तीसरी पार्टी चुन के आती है। वरना उत्तर नागपुर से भारतीय जनता पार्टी चुन के आने का कोई सवाल ही नहीं था। बट चूंकि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के जो दो दिग्गज उम्मीदवार खड़े थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ में लड़े, इसके वजह से भाजपा चुन के आई। तो समाज को बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार का हमको ये करना चाहिए। चूँकि ये पुरानी बात है, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी में दलित समाज या पिछड़े जाति के समाज जो है वो भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं। और अभी तो ख़ास तौर से कांग्रेस ने जो नया प्रोग्राम जो दिया है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा है या हाथ से हाथ जोड़ो, ये जो कार्यक्रम है, या संपूर्ण समाज को जोड़ने का जो कार्यक्रम दिया है, उससे प्रेरित होकर काफ़ी पिछड़े समाज के लोग बाबा साहब को मानने वाले आए। भारत जोड़ो यात्रा चालू ही थी, अभी हाथों से हाथ जोड़ो वाला, इसका मतलब क्या है? यानी कांग्रेस के साथ में लोगों को जुड़े नहीं है, इसलिए हाथों से हाथ जोड़ो वाला मैटर तो नहीं है? नहीं, ये जो मैटर है, ये भारत के जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्यक्रम है। तो जो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टूट से गए हैं, एक दूसरे के साथ में, मतलब अलगाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अलगाव की बात कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग लोगों को दिलों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी 2014 के बाद से देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है, उसके बाद में बीजेपी हर जगह मजबूत होती जा रही है, और उसके बाद आप लोग एक भारत जोड़ो यात्रा निकाले, हाथों से हाथ जोड़ो। यानी ये जोड़ने की जो है, ये 2024 भी आ जाएगा, चुनाव का समय भी आ जाएगा, आप लोग इसी इसमें रहेंगे कि जोड़ो में, कि अपनी तैयारी करोगे कि किस तरीके से चुनाव में अपने को लड़ना है, अपने कार्यकर्ता कौन है, अपने आमदार की तैयारी करना चाहिए, कि सिर्फ जोड़ने का काम करोगे? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारी चाहिए, जो नियोजन चाहिए, वो नियोजन हम कर रहे हैं, तैयारी भी हम कर रहे हैं। ये तो हमारा एक प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया है, पूरे राष्ट्र के लेवल पर ये चल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ की नियोजन होते हैं, वहाँ तैयारियाँ होती है। देखिए, 57 साल के बाद विधान परिषद के सदस्य पदवीधर मतदार संघ के
कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आया है। 27 साल के बाद नागपुर जिला परिषद में कांग्रेस के ताबे में जिला परिषद आ गई है। तो ये जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, ये अपने आप नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने प्लानिंग नियोजन के साथ अपने उम्मीदवार खड़े किए, उनका प्रचार किया, अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखा, इसलिए ये चुन के आए हैं। कांग्रेस के लोग कब आपस के जो मतभेद कब दूर होंगे? देखिए, आपस के मतभेद जो है वो हर छोड़ो का मुहिम तो चालू है, लेकिन ये मतभेद कौन दूर करेगा? हर पार्टी में आपस में मतभेद होते ही है। वो मतभेद भुलाकर, दूर रखकर हमको एक पार्टी का जो विजन है, पार्टी के नेता का जो विजन है, वो विजन के लिए हमको काम करना है। हमको इस देश को, ये महान देश है, महान देश था, महान देश है, महान देश रहेगा। लेकिन अगर कोई इसको इस प्रकार से लोगों में आपसी भाईचारा जो है वो दूर करने का, नष्ट करने का काम करेगा, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो हम सब देख रहे हैं। भारत की अवस्था आप देख रहे हैं, गरीब लोगों की अवस्था आप देख रहे हैं। तो निजीकरण हो, चाहे लोगों को तोड़ने वाली बात हो, शिक्षा का निजीकरण हो, इंडस्ट्री का निजीकरण हो, सरकारी प्रॉपर्टियां बेचना हो, या जो भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ये तो होनी ही है। लेकिन सबसे पहले काम हमें ये करना है कि भारत के लोगों को आपस में जोड़ना है। इसीलिए हमने इसको हमारा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है। 2024 का चुनाव का कैसा आपने कुछ योजना बनाई क्या? कैसे भी इस जोड़ों में लगे हैं सब लोग, कांग्रेस के लोग? 2024 के लिए भी योजनाएं हमारी बन रही है और हम लोग योजनाओं पर काम कर रहे हैं। चुनाव का पूरा प्लानिंग जो होगा वो निश्चित रूप से हमारे हाईकमांड से होगा, उसके बाद में राज्य स्तरीय लेवल पर होगा। लेकिन दोनों लेवल पर ये नियोजन चल रहा है, ये मैं आपको इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। आप राजकारणी में कई सालों से जुड़े हुए हैं, आमदार की तैयारी भी की है, लेकिन आप एक समाज को लेकर हमेशा एक चर्चित में रहते कि समाज के लोगों को बढ़ाना, उनको ज्ञान और एजुकेशन के बारे में हमेशा सिखाते रहते। तो मेरे को ये बताइए कि 24 के समय में आप अपने समाज को कितना जोड़ पाओगे चुनाव के लिए, अपने लोगों को कांग्रेस के पक्ष में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारी मात्रा में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। मेरे पास में हमेशा डेली लोग आते हैं, प्रतिदिन लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना है और हम कांग्रेस के साथ अब रहना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग मेरे साथ काम करते थे, वो सब लोग मेरे बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद तुरंत नहीं आए। लेकिन अब जब मैं कांग्रेस में आ गया हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी मेरे निकलने के बाद 5 साल के बाद अभी लोग मेरे साथ आ रहे हैं। अब कहते कि हमें आपके साथ कांग्रेस में आना है, काम करना है। लेकिन कांग्रेस में देखा गया कि आपको कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में रखा जाता है, ऐसे फ्रंट में नहीं आते आप। हमेशा देखा मैं ग्राउंड लेवल पे आप काम करते रहते, लेकिन जैसे नितिन राउत हो गए, विकास ठाकरे हो गए, ये बड़े बड़े लोग हो, सब नज़र आते हैं। लेकिन आप देखा हो हमेशा कहीं ना कहीं सभा में रह के कोई कार्यक्रम में रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, उनका कांग्रेस पार्टी का उनका अस्तित्व कितने दशकों का है, सालों का है, उनका अनुभव है। उन्होंने बड़े पद भोगे हैं, वो आमदार बने, विधायक बने हैं, और वो निश्चित रूप से पार्टी में उनकी सीनियरिटी बड़ी है। मैं भले ही उम्र में बड़ा हूँगा, लेकिन मैं पार्टी में सीनियर नहीं हूँ। अनुभव तो आपको अनुभव है। हमने IAS की नौकरी छोड़ के पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से हम पार्टी कार्यकर्ता के रूप में तो जूनियर ही रहेंगे ना। तो इसीलिए हम अपने लेवल में ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। यानी आपका कहना है हम ग्राउंड लेवल पे आप काम करते रहेंगे? ग्राउंड लेवल पे काम करते रहेंगे, लोगों से जुड़ते रहेंगे और लोगों को जुड़ाएंगे, और उचित समय पर फिर जब समय आएगा टिकट के कुछ चांसेस है उत्तर नागपुर से आप आमदार की तैयारी कर सकते हैं, या खासदार जैसे पिछले बार रामटेक से खड़े हुए थे? अभी चुनावी राजनीति में कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर सीधा देना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मैं प्रयास अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। हमारे स्टूडियो में इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए। लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा। स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास, और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। साइंटिफिकली बैक्ड, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट
किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री। Stress free mattress. Rest your body and soul. Available in all leading stores near you. For business inquiries, please contact